हेलो दोस्तों, लइयो लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। यदि आप सैटेलाइट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सैटेलाइट से जुड़े सभी प्रकार की जानकारियाँ देने वाले हैं और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। हम आपको यह बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी सभी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी और इसी तरह आप आगे भी हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ को पसंद करते रहेंगे। दोस्तों, आपने कभी न कभी सैटेलाइट के बारे में तो जानने की कोशिश तो की होगी कि यह होता क्या है, क्योंकि यह हमसे इतनी दूर होती है कि हम इसे देख नहीं पाते। लेकिन हमारे दैनिक जीवन के अधिकतर काम सैटेलाइट पर ही निर्भर होते हैं, जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। बहुत से कामों के लिए सैटेलाइट को तैयार किया जाता है और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। सैटेलाइट का निर्माण मनुष्य की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह पृथ्वी के चक्कर काटती है, जिससे पृथ्वी पर हो रही सभी चीज़ों की जानकारी सैटेलाइट को मिलती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सैटेलाइट आखिर होता क्या है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण की और पृथ्वी की हर छोटे से बड़ी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है। यह पृथ्वी के चक्कर लगाती है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा की एक सैटेलाइट होता है, लेकिन चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। यह मनुष्य के अनुसार नहीं चलता है। चंद्रमा से ही प्रेरणा लेकर मनुष्य ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाए हैं और इन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। सैटेलाइट का एक छोटे से डिब्बे के बराबर भी हो सकते हैं और एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकते हैं। सैटेलाइट का आकार इसके काम पर निर्भर करता है कि उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में किस काम के लिए छोड़ा गया है, लेकिन सभी सैटेलाइट की बनावट एक जैसी ही होती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है और उनके बीच में ट्रांसमीटर या रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव और भेजने का काम करते हैं। इसमें कंट्रोल मोटर भी होते हैं, जिसके द्वारा हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर इसकी जगह को बदलना हो या एंगल बदलना हो तो यह कंट्रोल मोटर के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट की मेन बॉडी में सैटेलाइट का सारा सर्किट डिज़ाइन किया हुआ रहता है। सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है, वह सारे ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिलते हैं। अगर उपग्रह को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे लगाए जाते हैं। अगर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर लगाए जाते हैं। सैटेलाइट को प्रमुख रूप से कम्युनिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। रेडियो और ग्राउंड वेव धरती के पूरी कम्युनिकेशन को कवर नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट को कम्युनिकेशन के काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि सैटेलाइट के क्या क्या उपयोग होते हैं। दोस्तों, कुछ सैटेलाइट का काम होता है कि वह पृथ्वी पर सक्रिय आग का मैप तैयार करे। यह कलर सिस्टम के द्वारा आग के ताप को दिखाता है, जिसके माध्यम से आग को पहचाना जा सकता है। पर्यावरण को समझने के लिए भी सैटेलाइट तैयार किए गए हैं। यह समुद्री जीवन को समझते हैं। पर्यावरण में जो बदलाव होते हैं उसमें समुद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। नासा की एक ब्रांड न्यू सैटेलाइट को 2015 में लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का काम यह है कि पृथ्वी के 1 इंच पर कितना मॉइस्चर है उसका मैप तैयार करे। इस सैटेलाइट का काम यह भी देखना होता है कि कहीं धरती बर्फ से तो नहीं जमी है। दोस्तों, सैटेलाइट के द्वारा ही फ़ोन और पेजर को चलाया जाता है। 1998 में जब एक सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया था तो इस वजह से अमेरिका में 80% पेजर ने काम करना बंद कर दिया था। और दोस्तों, सैटेलाइट का अंतिम उपयोग होता है ग्लोबल फॉरेस्ट सिस्टम। सैटेलाइट का डाटा इस्तेमाल करके बताते हैं कि कितने ज़मीन पर जंगल है और कितने ज़मीन पर कृषि योग्य है। इस डाटा के द्वारा ही सड़क निर्माण और घर का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि सैटेलाइट के क्या क्या उपयोग होते हैं। आप चलिए जानते हैं कि सैटेलाइट के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, उपग्रहों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से सबसे पास होती है। इसकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। इसकी गति तेज़ होती है। यह तेज़ गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इस वजह से दिन में यह कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं और इसे धरती को स्कैन करने में समय बहुत कम लगता है और इसका अधिकतर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, सैटेलाइट का दूसरा प्रकार होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह उपग्रह ज़्यादा तेज़ गति से पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाते हैं। यह 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से होकर गुजरती है। इस उपग्रह की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर होती है। इसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका तीसरा प्रकार होता है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यह उपग्रह धरती से करीब 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं। यह पृथ्वी की गति के साथ ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस उपग्रहों का प्रयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित किए गए उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। यह चंद्रमा के मुकाबले पृथ्वी के ज़्यादा पास होते हैं। इन उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की जरूरत होती है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास कृत्रिम उपग्रह को बनाने की और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी है। इस देशों में भारत भी शामिल है। भारत का पहला प्रौद्योगिकी उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के क्या क्या उपयोग होते हैं। कृत्रिम उपग्रहों के प्रयोग द्वारा मौसम का पहले से अनुमान लगाया जाता है। यह हमें मानसून की जानकारी देता है। बाढ़, चक्रवात, जंगल की आग जैसी आपदाओं की भी चेतावनी देता है। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग इंटरनेट, दूरसंचार और
रिमोट सेंसिंग कृषि, भूमि महासागर की विशेषता आदि की जानकारी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इन कार्यों के अलावा कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा परामर्श सेवाओं का संचालन भी किया जाता है, जैसे फसलों की स्थिति जानना, समुद्र में मछलियों के घनत्व की जानकारी देना, किसानों और मछुआरों को भूमि प्रयोग आदि की जानकारी देना। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है। दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हिंदी में संचार उपग्रह कहा जाता है। यह एक कृत्रिम उपग्रह होता है। यह एक स्रोत, ट्रांसमीटर और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर एक रिसीवर के बीच संचार चैनल बनाता है। संचार उपग्रहों को टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वायरलेस संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों आज की पोस्ट के माध्यम से हमने जाना कि उपग्रह क्या है और साथ ही आपने यह भी जाना कि उपग्रह के कितने प्रकार होते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि सैटेलाइट क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही आवश्यक जानकारी लेकर, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।